स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक और नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। न्यायिक सक्रियता क्या है? ठीक है ना, न्यायिक सक्रियता क्या है? ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चे नेट, सेट, JRF, PGT और PhD एडमिशन, है ना, इसकी तैयारी कर रहे हैं या और भी टीचिंग से संबंधित कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथियों, अगर आप में से कोई भी इससे संबंधित कोई सजेशन, कोई डाउट या कोई बात जानना चाहता है ना, तो मेरे को 7838280505 पे क्या कर सकता है? मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये करना जरूरी है। ठीक है, ये जरूर करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यायिक सक्रियता। तो सबसे पहला पूछेगा कि ये अवधारणा कहाँ से आई है? ठीक है ना, कहाँ से? क्या ये भारत की है या ब्रिटेन की है या आपका अमेरिका की है, कहाँ की है? तो न्यायिक सक्रियता जो है ना, ये इसका इसका जो जन्म माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? अमेरिका के अंदर माना जाता है। ठीक है, कहाँ माना जाता है? अमेरिका के अंदर में। और कब? 1947 में। सॉरी, न्यायिक सक्रियता को पहली बार 1947 में जो एक इतिहासकार थे, सेलिंगर, ठीक है ना, सेलिंगर जूनियर के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये क्या थे? अमेरिकी इतिहासकार थे। और कहाँ पे? अमेरिका। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना कि वो आपसे सीधा पूछेगा कि न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है, तो वो आपको याद रखना है, वो है अमेरिका के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कब इसका हुआ था? तो 1970 के दशक के मध्य में। ठीक है ना, 1970 के दशक के मध्य में भारत में इसका जन्म माना जाता है। और कौन कौन थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया था उस समय? थे VR कृष्ण अय्यर, ये न्यायाधीश थे। ठीक है, न्यायमूर्ति बोलते हैं इनको सम्मान में, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर। PN भगवती, PIL में इसका आपने नाम सुना होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था, PIL, तो वहां पे इनका PN भगवती का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी, ठीक है, न्यायमूर्ति O चिनप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DN देसाई। तो अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो न्यायाधीश हैं जिनको आपका न्यायिक सक्रियता के उत्पन्न होने का कारण या जन्म माना जा सकता है? ठीक है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका समाज में न्याय की स्थापना और बढ़ावा, मतलब न्याय की स्थापना करनी है और न्याय को क्या करना है? बढ़ावा देना है। नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका क्या करती है? समाज में न्याय की स्थापना के लिए और समाज कल्याण के लिए, ठीक है ना, समाज कल्याण के लिए एक सक्रिय भूमिका में आ जाती है। किस तरह से आती है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? न्यायिक सक्रियता मतलब न्यायालय सक्रिय हो जाता है इस ऐसे में। ठीक है, न्यायालय क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और क्यों सक्रिय हो जाता है? समाज में न्याय की स्थापना के लिए और न्याय को बढ़ावा देने के लिए और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा सरकार के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक दायित्वों का पालन कराने की भूमिका से। मतलब न्यायिक सक्रियता के अंदर जो न्यायपालिका होती है वो विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है। तो उनके संवैधानिक दायित्वों का पालन करवाने की याद दिलवाता है कि भाई तुम्हें ये कार्य करने हैं। ठीक है, क्या करना है? वो विधान पालिका को कह सकती है कि भैया संविधान के अंदर में ये कहा गया है, ठीक है, सामाजिक न्याय की बात की गई है,
तो आप उसके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हो, ये वाला कानून क्यों नहीं बना रहे हो। न्यायपालिका को कहेगी कि जब विधायिका ने सामाजिक न्याय की स्थापना या बढ़ावा देने के लिए या नागरिकों संरक्षण के लिए जब ये कानून बना रखा है तो आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, न्यायपालिका कहेगी। अगर कानून बना नहीं है तो विधायिका को कहेगी, विधानमंडल को कहेगी भैया आप ये कानून क्यों नहीं बना रहे हो। ठीक है, ये न्यायिक स्थापना के लिए जरूरी है, समाज कल्याण के लिए जरूरी है, नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी है, तो आप ये कानून क्यों नहीं बना रही हो। और अगर कानून बना हुआ है तो कार्यपालिका को आदेश देगी कि भैया जब ये कानून बना हुआ है तो आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। यह एक न्यायिक सिद्धांत है। क्या है दोस्तों, एक न्यायिक सिद्धांत है। तो याद रखना, वो आपसे पूछ लेगा ये कैसा सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत है, न्यायिक सिद्धांत है, तो कौन सा है, ये न्यायिक सिद्धांत है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया। यह सिद्धांत कार्यपालिका और विधान न्यायपालिका, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं है, विधान पालिका है। कार्यपालिका और विधान पालिका को उनके दायित्वों का सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से पालन करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब प्रेरित करती है कि भैया तुम्हें ये कार्य करना है। ठीक है ना, क्या करना है, तुम्हें ये कार्य करना है क्योंकि ये समाज सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से ये जरूरी है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ यह भी है कि जब राज्य के अंग कार्यपालिका विधान पालिका अपने कृत्यों का पालन करने में असमर्थ रहते हैं तो विधि का निर्माण विधि की या और जब विधि का निर्माण विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो ऐसे में न्यायालय न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए कार्यपालिका व विधानमंडल को उनके दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश देता है। अब भाई कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि जब कार्यपालिका और विधान पालिका क्या होती है, अपने अपने दायित्वों का उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करती है। ठीक है ना, जैसे कि भाई ऐसी विधि नहीं बनाती है जो सामाजिक न्याय, जो न्याय की स्थापना करे, न्याय को बढ़ावा दे, सार्वजनिक कल्याण के लिए उचित हो, मानव के हम नागरिकों या मानव के अधिकारों का संरक्षण करती हो, ऐसे ऐसा कार्य नहीं करती है। ठीक है ना, और कार्यपालिका क्या है, जो इससे संबंधित जो भी कायदे नियम बने हुए हैं उनको लागू नहीं करती है। तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे में सक्रिय हो जाएगा और उनको याद दिलाएगा और आदेश देगा कि भैया ये जो तुमने ये जो आप इसके इससे संबंधित जो विधि बनानी है वो तुम विधि क्यों नहीं बना रहे हो, और कार्यपालिका से कहेगा कि आप इस कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये इस तरह से न्यायिक सक्रियता होती है। इस तरह से न्यायालय सक्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या करता है वो, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए क्या बोलते हैं न्याय की स्थापना के लिए और न्याय को बढ़ावा देने के लिए वो कार्यपालिका और विधान मंडल को उनको याद दिलाता है, उनको आदेश देता है। अब ये होता क्यों है, जब मिलीजुली सरकार बन जाती है तो बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते। जैसे कि अब मान लो कोई कानून बनना है पिछड़े वर्गों के लिए या SC ST के लिए कोई कानून बनाना है, लेकिन मिलीजुली सरकार होगी तो उसके अंदर जो मान लो OBC वाले हैं उनका जो प्रतिनिधि होगा वो अड़ंगा डालेगा, कहेगा कि भैया अगर तुम ST SC के लिए काम करोगे, हमारे लिए अगर कोई कानून नहीं बनाओगे तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ठीक है, वो अड़ंगा डालेगा। या कोई ऐसी पार्टी होगी जो उच्च जातियों से संबंध रखती होगी, वो अड़ंगा डाल सकती है कि भाई आपने अगर SC ST वालों के लिए कानून बनाया तो हम अपना समर्थन छीन लेंगे। या कोई ऐसा क्षेत्रीय पार्टी होगी जो किसी एक या दो राज्यों के अंदर में जिसका वर्चस्व होगा, वो कहेगी कि भाई आपने अगर ये कानून बनाया तो हम वो कर देंगे, हम अपना समर्थन ले लेंगे या हमारे लिए भी ये कानून बनाओ। या कोई भ्रष्टाचार पे कोई कानून बन रहा हो, है ना, भ्रष्टाचार पे तो सब एक भाई वो हो जाते हैं ना, भाई भाई बन जाते हैं ये लोग। ऐसा जैसे लोकपाल का जो वो था, कानून था, वो पहली बार 60 के दशक में लेके आया गया था। उसके बाद उससे पास होने में कितना 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 टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग गया। कम से कम वो 7 8 बार वो बिल पास ही नहीं हो पाया। ठीक है ना, संसद के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है और अपना अपना रोल अदा करती है। ठीक है ना, सरकार में क्या होता है, स्वेच्छाचारिता भी आ जाती है कई बार। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि उसके पास बहुत पूर्ण समर्थन होता है, तो वो सोचती है कि भाई हमें तो कोई सत्ता से हटा नहीं सकता, इसीलिए हम इस वाले मुद्दे पे काम नहीं करेंगे, इस पे नियम या कानून नहीं बनाएंगे। तो जो भी इस तरह की सिचुएशन जब भी होगी, तो क्या बोलते हैं, न्यायपालिका क्या होगी, वो सक्रिय हो जाएगी और सरकार को उसके कर्तव्यों का याद दिलवाएगी। ठीक है। अब अन्य शब्दों में इससे भी एक बार देख लेते हैं। अन्य शब्दों में जब न्यायपालिका न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका विधानमंडल के द्वारा उत्पन्न शून्यता को भरने का प्रयास करती है, कि भाई ये शून्य हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, कार्यपालिका भी काम नहीं करती, विधानमंडल भी काम नहीं करता। विधानमंडल कोई कानून बना के राजी नहीं होता है उस मसले पे, और कार्यपालिका क्या करती है, जो कानून बना है उसको लागू नहीं करती है। तो क्या उत्पन्न हो जाती है, एक जीरो उत्पन्न हो जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, शून्यता है। ठीक है ना, तो उसको भरने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर देती है। अब क्या है कि भाई कानून बनाने का काम किसका है, विधानमंडल का है। और न्यायपालिका कार्यपालिका का काम क्या है, इसको लागू करना। ठीक है ना, बनाना और लागू करना। अब क्या कर रही है न्यायपालिका, इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, कि उससे इससे तो कहती है भैया वो कानून बनाओ फटाफट, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, और इससे कहती है जो कानून बनाना है लागू करना है। तो क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है ना, ये एक प्रकार से गलत भी समझा जाता है, क्योंकि इस तरह से न्यायपालिका अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है ना भाई, कानून कोई कानून बनाना किसका काम है, विधानमंडल का काम है, लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका अप्रत्यक्ष तरीके से कानून का निर्माण कर रही है। ठीक है ना, उसके ऊपर दबाव डाल दी कि भाई इस विषय पे कानून बनाओ। तो क्या कर रही है, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से कानून का निर्माण करवा रही है। और कार्यपालिका का काम क्या है, लागू करना। तो न्यायपालिका यहाँ पे भी क्या कर रही है कि एक कानून बना हुआ है, उसको अप्रत्यक्ष तरीके से दबाव डालकर कार्यपालिका से वो कानून बनवा रही है। ठीक है ना, तो ये इसके नेगेटिव पक्ष हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि भाई आलोचना क्या है, तो यही इसकी आलोचना है कि भाई कानून बनाने का जो कार्य है वो विधानमंडल का है, लेकिन न्यायपालिका न्याय सक्रियता के जरिए क्या करती है, कानून का निर्माण करवाती है, और कानून लागू करना कार्यपालिका का काम है, जबकि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करके जो है कार्यपालिका से लागू करवाती है। ठीक है ना, तो ये आलोचना ही हो गई। अब ये कुछ केसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे एग्जाम्पल पूछ रहे, जैसे आप जो लोग लिखेंगे बीए एमए वाले, है ना, तो उनके लिए है ये। अब ये ताजमहल संरक्षण न्यायिक सक्रियता है। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि भाई न्यायपालिका ने प्रदूषण के कारण ताजमहल स्मारक पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण न्यायालय ने ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में स्थित उन उद्योगों को बंद करवा दिया जो कोयले का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, ऐसे में भाई जो उद्योग क्या होता था ना, कि भाई इससे ताजमहल पे फर्क पड़ रहा था, और उससे ताजमहल पे काले काले धब्बे आने चालू हो गए थे, और जिसका कारण क्या था, वहां पे कोयले का प्रयोग होता था। तो इन्होंने कहा कि भाई आसपास के क्षेत्र में जितने भी कोयले से संबंधित उद्योग हैं और कोयले से संबंधित गतिविधियां हैं, उसको बंद कर दिया जाए, और इसके आसपास क्या किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। क्या किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, ऐसा न्यायालय ने कहा। गंगा नदी प्रदूषण सक्रियता, इसके अंतर्गत कोर्ट ने क्या किया कि गंगा नदी के किनारे जितने भी ऐसे संयंत्र थे जो प्रदूषण फैलाते थे, गंगा के अंदर प्रदूषण उनका जो उनके अंदर से जो भी कचरा निकलता था वो गंगा में बहा दिया जाता था, और गंगा का में प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो उसमें गंगा नदी के में जो जीव जंतु रहते थे उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो उस कोर्ट ने क्या किया कि भाई उसके आसपास जितने भी इस तरह के संयंत्र थे उनको बंद करने का आदेश दिया। ठीक है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल और कानपुर में स्थित जो चमड़ा उद्योगों थे उनको स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया कि भैया आप नदी के किनारे अब नहीं कारखाना चला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली का मामला है, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेके, वायु प्रदूषण। तो इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई जो डीजल वाहन है, डीजल वाहन, उनका जो वो था आपका रजिस्ट्रेशन, वो 10 साल के लिए वैलिड कर दिया था। ठीक है ना, 10 साल के लिए वैलिड कर दिया था। ठीक है, 10 साल के बाद आप उसको या तो रिन्यू करवाओगे या फिर वो बंद हो जाएगा।
ठीक है। और पेट्रोल वाला था, जो था पेट्रोल वाला, पेट्रोल वाला, ये गलत लिख दिया मैंने। इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था इन्होंने 15 वर्ष। एक बार आप चेक कर लेना। और इसके तहत इन्होंने क्या कर दिया था कि सीएनजी, सीएनजी को बढ़ावा दिया था, भाई सीएनजी की गाड़ियां चलेंगी। अब दिल्ली के अंदर आप दिल्ली कॉरपोरेशन के जितने भी वो हैं, वो सारे के सारे सीएनजी हैं, ठीक है ना। अब सीएनजी से भी आगे बढ़ के इन्होंने अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग चालू कर दिया है, इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग चालू हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर तो थोड़ा बहुत होता है, इसके अंदर कम होता है, कम प्रदूषण होता है। इसके अंदर तो जीरो होता है, जीरो प्रदूषण होता है इसके अंदर, ठीक है ना, 0% प्रदूषण होता है। तो इलेक्ट्रिक बसों का वो कर दिया। इसी तरह से एक और मामला है, वो कहाँ का है, वो है आपका दून, देहरादून, देहरादून को दून भी कहते हैं। दून चूना पत्थर का मामला, चूना पत्थर। वहां पे क्या हो रहा था कि इसकी खुदाइयां हो रही थी, वहां पे खानों में पत्थर निकालने के लिए खुदाई हो रही थी। तो वहां पे किसी ने याचिका डाली कि भाई ये पत्थर इस तरह से निकालने से वहां के पर्यावरण पे, पारिस्थितिकी तंत्र पे प्रभाव पड़ सकता है। तो कोर्ट ने तुरंत इसको ये क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, ठीक है ना, बंद करवा दिया, खुदाई को बंद करवा दिया। तो इस तरह के ये मामले हैं, ठीक है। तो इसमें न्यायिक सक्रियता का प्रयोग न्यायालय ने किया है। तो मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की कि मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वाकई में अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपने समझ लिया है, तो आपका फर्ज है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और औरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। ये काम आपको करने हैं। अभी के लिए अब इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।